गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द जूलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन स्ट्रक्चर यानी कि तंत्रिका कोशिका की संरचना। जैसा कि आप सभी को पता है कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र हमारा शरीर का कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम है, यानी कि हमारे पूरे शरीर को यह कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को अगर हम विभाजित करने की कोशिश करें तो हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र यानी कि ANS। CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एवं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हमारे तंत्रिका तंत्र की मुख्य कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे तंत्रिका तंत्र में। पहली न्यूरॉन कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका एवं दूसरी प्रकार की कोशिका जो होती है उसे हम न्यूरोग्लायल सेल कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है तथा इसके पास में ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें हम ग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। मुख्यतः हमारी तंत्रिका तंत्र की जो मेन कोशिका होती हैं वो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं, जो कि स्पेशलाइज होती है नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए, यानी कि आवेगों को प्रसारित करने के लिए। इनका अगर हम ओरिजिन देखें तो इसका ओरिजिन हम एक्टोडर्मल ओरिजिन मानते हैं। हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः 3 जर्माइनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र का ओरिजिन हम एक्टोडर्मल ओरिजिन मानते हैं। मुख्य कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं के होने के साथ साथ दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो होती है उन्हें हम न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स तंत्रिका कोशिका को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती हैं। न्यूरॉन्स या नर्व सेल हमारी तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल यूनिट होती हैं, यानी कि मुख्य कार्य नर्व इम्पल्स कंडक्शन करने का कार्य करती हैं। अगर तंत्रिका तंत्र को देखें हम या न्यूरॉन्स को देखें तो विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। पहले प्रकार के न्यूरॉन्स जो होते हैं उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स या संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं इंफॉर्मेशंस को यानी कि सूचनाओं को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर के आती हैं। ये हमारी पूरी शरीर के अंदर उपस्थित होती हैं। इनको हम एफरेंट कोशिकाएं भी कहते हैं या सेंसरी तंत्रिकाएं भी कहते हैं। दूसरी प्रकार की तंत्रिकाएं जो होती हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से सूचनाओं को विभिन्न अंगों तक लेकर के जाती है। विभिन्न अंगों यानी कि विभिन्न अंगों की पेशियों तक लेकर के जाती हैं। द मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स। तो ये 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। कुछ मिक्स प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन्स या मिक्स्ड न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर करीब 100 बिलियन से भी ज़्यादा तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं की एक खास बात जो है वह है कि ये अपने जीवन काल में विभाजित नहीं होती हैं। एक बार बनने के पश्चात ये अपने जीवन पर्यंत तक विभाजित नहीं होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना अगर हम देखें तो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के भाग पाए जाते हैं या तंत्रिका कोशिका को हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके जो मुख्य भाग होते हैं उन्हें हम सेल बॉडी, डेंड्राइट्स या एक्सॉन कहते हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इसके अंदर मुख्य रूप से हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक बड़ा सेल बॉडी या कोशिका काय या इसे हम साइटोन कहते हैं। उसके बाद
मेन सेल बॉडी या साइटोन से निकलने वाला एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे हम एक्सोन कहते हैं, और विभिन्न ब्रांच यानी कि शाखित प्रवर्ध जो कि सेल बॉडी से जुड़े हुए पाए जाते हैं या सोमा से जुड़े हुए पाए जाते हैं, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डेंड्रॉइड्स। तंत्रिका कोशिका से निकलने वाले मुख्यतः दो प्रवर्ध पाए जाते हैं। उनमें से शाखित प्रवर्ध जो होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये विभिन्न अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं और इन सूचनाओं को ग्रहण करके मुख्य बॉडी या सेल बॉडी या सोमा तक ले जाने का काम करते हैं। These are the branch-like structure that receive messages from other neurons and allow the transmission of messages to the cell body. इन्हें हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये विभिन्न सूचनाओं को विभिन्न भागों से या विभिन्न नस्ल से या दूसरे तंत्रिका कोशिकाओं से ग्रहण करके और सोमा यानी कि मुख्य बॉडी या सेल बॉडी तक लेकर के आते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रवर्ध होते हैं उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन एक बड़ा सिंगल फिलामेंट होता है और ये सोमा यानी कि सेल बॉडी से सूचनाओं को अवे लेकर के जाता है या दूर लेकर के जाता है। एक्सॉन इज a tube-like structure that carries electrical impulses from the cell body to the axon terminal that passes the impulse to the another neuron. डेंड्रॉइड जो है वो सूचनाओं को सेल बॉडी तक लेकर के आते हैं, जबकि एक्सॉन के अंदर सूचनाओं का प्रसारण सेल बॉडी या सोमा से दूर यानी कि दूर की तरफ होता है और इसके अंत पर यानी कि नर्व एंडिंग तक प्रसारित किया जाता है। इसके बाद है सेल बॉडी यानी कि मुख्य काय, इसे हम सोमा या साइटोन भी कहते हैं। प्रत्येक सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये उसका सेल बॉडी या मुख्य भाग है। इसके अंदर मेन पार्ट जो होते हैं वो होता है एक न्यूक्लियस जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और कोई सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा अन्य संरचनाओं के रूप में इनके अंदर मिसल बॉडीज़ पाए जाते हैं। मिसल बॉडी जो है ये एक्टिवली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स बॉडी होते हैं जो कि प्रोटीन को सक्रिय रूप से बनाने का काम करते हैं। मिसल बॉडी के अंदर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की असेंबली होती है। इसके अतिरिक्त इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एवं न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन एक्सॉन फाइबर के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूरॉन होते हैं जिन्हें हम मेडुलेटेड फाइबर कहते हैं और दूसरे प्रकार के न्यूरॉन जो होते हैं उन्हें हम नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स कहते हैं। मेडुलेटेड एवं नॉन मेडुलेटेड फाइबर ऐसे फाइबर जिनके ऊपर मेडुलरी शीट अनुपस्थित होती हैं, उन फाइबर्स को हम नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स कहते हैं। नॉन मेडुलेटेड फाइबर इज अ नर्व फाइबर विदाउट मेडुलरी शीट और मेडुलेटेड फाइबर वे फाइबर्स होते हैं जिनके ऊपर मेडुलरी शीट या माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है। इसे हम संरचना के अंदर देखते हैं। ये जो तंत्रिका तंत्र का फाइबर है ये मेडुलरी शीट के साथ में उपस्थित है। इसके ऊपर ये जो एक्सॉन के ऊपर शीट पाई जाती है उसे हम माइलिन शीट कहते हैं। माइलिन शीट के अंदर लिपिड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। माइलिन शीट का सिंथेसिस या का बनाया जाना श्वान सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो श्वान सेल्स की इनके ऊपर एक शीट पाई जाती है जो कि माइलिन शीट के रूप में उपस्थित होती है। इस माइलिन शीट के सबसे ऊपर की तरफ जो परत या लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम न्यूरोलेमा कहते हैं
एक्सेस सिलेंडर या एक्सॉन सिलेंडर या के बीच का जो सिलेंडर होता है उसे हम एक्सेस सिलेंडर कहते हैं। माइलिन शीट के कुछ जगहों के ऊपर माइलिन शीट अनुपस्थित होती है। इन जगहों को हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं एक्सॉन्स के अंदर। दो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरियाज के बीच का जो स्थान होता है उन्हें हम इंटरनोड्स कहते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर जितना भी वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, जो श्वेत पदार्थ उपस्थित होता है, उनके अंदर जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं या न्यूरॉन फाइबर्स पाए जाते हैं वो जनरली माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से अगर ये माइलिन शीट की उपस्थिति जिन तंत्रिका तंतुओं के ऊपर नहीं होती उन्हें हम नॉन मेडुलरी या नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का एक मूलभूत लक्षण जो है वह है इनकी एक्साइटेबिलिटी, यानी कि ये सूचनाओं का प्रसारण, कम्युनिकेशन जो है वो विभिन्न आयनों के माध्यम से करते हैं, विभिन्न आयनों के माध्यम से करते हैं। हमारे कोशिका के अंदर की तरफ, कोशिका के अंदर तथा बाहर की तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक चार्ज डिफरेंस पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका के अंदर की सतह जो होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जबकि बाहर की तरफ जो परत होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। यानी कि ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है। बाहर की तरफ जो आवेश पाया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अंदर की तरफ जो चार्ज पाया जाता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से एक पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मान -70 MV तक होता है। जब एक तंत्रिका कोशिका कार्य करती है तो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर परिवर्तन किया जाता है, और जब ये परिवर्तन होता है तो इसे हम एक्शन पोटेंशियल से परिभाषित करते हैं। इस एक्शन पोटेंशियल के परिवर्तित होने की वजह से नर्व आवेगों का संचरण किया जाता है। तो नर्व इम्पल्स जो है, इट इज़ अ वे ऑफ नर्व सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से नर्व इम्पल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करती है। बेसिकली नर्व इम्पल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जनरेट किए जाते हैं और डेंड्राइट से प्रोड्यूस करके, और इन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया जाता है न्यूरॉन एंडिंग तक या एक्सॉन की जो नर्व एंडिंग होती है वहाँ तक कम्युनिकेट किया जाता है, और उन नर्व एंडिंग से इन्हें दूसरी नर्व तक प्रतिपादित किया जाता है। दो नर्व तंत्रिकाओं यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो जंक्शनल रीजन पाए जाते हैं, जहाँ पर नर्व इम्पल्स का एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर प्रसारण होता है, उन जंक्शंस को या उन स्थानों को हम सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स आर बेसिकली जंक्शनल रीजन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, देयर इंटरेक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड एज ए सिग्नल to another neuron, but there is no protoplasmic connection। लेकिन उनके बीच में कोई प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता है। ये एक नर्व इम्पल्स की संरचना है। एक नर्व तंत्रिका यानी कि एक तंत्रिका कोशिका एवं दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान सिनेप्स के माध्यम से किया जाता है। तो इन दोनों जंक्शंस को हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के अंदर यहाँ पे कोई प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के साथ में संपर्क में नहीं रहती है। सिनेप्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, केमिकल सिनेप्स तथा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स जहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान रासायनिक पदार्थों यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थों के माध्यम से किया जाता है। सिनेप्स के अंदर बेसिकली दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में होती है, किंतु उनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, यानी कि दोनों के प्रोटोप्लाज्मा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये नर्व एंडिंग के अंदर
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं, या प्री सिनेप्टिक नोड हम इसे कहते हैं। तो प्री सिनेप्टिक नोड के अंदर छोटे छोटे वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ भरे होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थों को सिक्रीट किया जाता है, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को दूसरी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि दूसरी तंत्रिका तंत्र की जो मेम्ब्रेन है, दूसरी तंत्रिका कोशिका की जो मेम्ब्रेन है, उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सूचनाओं को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर प्रसारित किया जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के जो सिनेप्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में एक गैप जंक्शन के द्वारा कनेक्टेड होती है। When two neurons are connected by a gap junction, it results in an electrical synapse. These gaps are include ion channels. इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बीच में आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आयनों का संचरण डायरेक्टली इन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के द्वारा या गैप जंक्शन के द्वारा एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर किया जाता है। इस प्रकार तंत्रिका के अंदर सूचनाओं का प्रसारण एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर किया जाता है, और इन कनेक्शंस को हम सिनेप्स कहते हैं। जबकि एक तंत्रिका के अंदर सूचनाओं का प्रसारण नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में किया जाता है, और एक संपूर्ण तंत्रिका के अंदर सूचना का प्रसारण किया जाता है। तो ये हमारी तंत्रिका की संपूर्ण संरचना है। धन्यवाद।